हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवम सर में। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपको ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। अच्छा होगा इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी। क्या होती है मेमोरी और कितने टाइप्स की होती है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी is any physical device capable of storing information temporarily or permanently। कंप्यूटर मेमोरी क्या है? एक फिजिकल डिवाइस है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, चाहे वो टेम्परेरी स्टोर करे चाहे परमानेंटली स्टोर करे। तो मेमोरी की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरी और परमानेंटली। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस है जो क्या करती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है टेम्परेरी और परमानेंटली। इसके एग्जांपल्स, मेमोरी के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हार्ड डिस्क हो गई, उसमें हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव हो गए, इसमें भी हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं डेटा के फॉर्म में। मेमोरी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल्स हैं किसके? मेमोरी के। मेमोरी इज द पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। मेमोरी जो है वो क्या है, पावर है हमारे रिमेम्बरिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। कितने टाइप्स की होती है मेमोरी? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की, कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। किसको? प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। एग्जाम्पल, रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम जो है वो हमारी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो हमारी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब जो प्राइमरी मेमोरी हमने बताई वो कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। पहला क्या होता है, रैम, दूसरी क्या होती है, रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है रोम, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। आइए देख लेते हैं रैम क्या होती है। रैम का फुल फॉर्म बताया हमने आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं ये भी देख लीजिए। इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी होती है। इट इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। ये क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी भी होती है। इट इज़ रीड एंड राइट मेमोरी। ये क्या है, रीड एंड राइट मेमोरी भी है। और ये जो होती है मेमोरी, इसमें डेटा स्टोर करते हैं, वो कैसा स्टोर होता है, टेम्परेरी, इसलिए इसका नाम हम लोग ने क्या दिया, टेम्परेरी मेमोरी। अब इसको वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, इसका भी आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। इट लूजेस द डेटा once the power is removed। it loses the data once the power is removed, so it is called volatile memory। it loses the data once the power is removed। अब इसमें जो डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी होता है। कैसे? जब तक पावर ऑन है तब तक उसमें डेटा स्टोर रहेगा, जैसे आपने पावर ऑफ किया उसमें का जो डेटा वो स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या, हम कौन सी मेमोरी कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आपका सिस्टम का पावर ऑन रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ हुआ आपके सिस्टम का, वैसे ही उसमें जो डेटा स्टोर है वो डिलीट हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। आगे देख लेते हैं कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। पहला क्या होता है? डी रैम। दूसरा होता है एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? डी मतलब होता है डायनामिक और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है हमारा टाइप एस रैम। एस मतलब होता है स्टैटिक और रैम मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रैंडम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये थे हमारे क्या रैम के टाइप्स। अभी हमने आपको बताया कि रैम क्या होती है, उसको हम लोग वोलेटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। अब हम देख लेते हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी, क्योंकि इसमें पावर ऑफ होने पे भी डेटा स्टोर रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें पावर ऑन हो या ऑफ हो, लेकिन डेटा जो स्टोर होगा वो कैसा होगा? परमानेंट होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और रैम को क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे पावर ऑफ होता है डेटा जो होता है स्टोर वो डिलीट हो जाता है। जब तक पावर ऑन रहता है तब तक डेटा स्टोर रहता है, जैसे पावर ऑफ होता है वैसे डेटा डिलीट हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। और रोम में जो डेटा स्टोर करते हैं वो कैसे स्टोर करते हैं? परमानेंटली, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? इट यूज टू स्टोर बायोस। इसमें हम क्या स्टोर करते हैं? इसका यूज़ करते हैं बायोस को स्टोर करने के लिए। बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बायोस का। और कहाँ स्टोर करते हैं? रोम पे स्टोर करते हैं। बायोस कंटेन हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन। बायोस क्या करता है? कंटेन करता है हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन को। एंड बूट लोडर प्रोग्राम, और उसमें बूट लोडर प्रोग्राम्स होते हैं, इससे विंडोज लोड होता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि रैम के कितने टाइप्स होते हैं। रोम क्या होती है हमने बता दिया। अब रोम के टाइप्स देख लेते हैं। रोम कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स होते हैं रोम के। पहला पी रोम, दूसरा ई प्रोम, तीसरा ई प्रोम। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे क्या थे? रोम के टाइप्स थे। अब देख लेते हैं आगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसके बारे में बताया, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो बताया। उसके दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। तो रैम के बारे में डिस्कस किया, उसके टाइप्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया। रोम क्या होती है वो डिस्कस किया, रोम के टाइप्स क्या होते हैं वो डिस्कस किया। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी थ्री टाइप्स की होती है। पहला मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीडी डीवीडी। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीडी डीवीडी। दूसरा हमारा टाइप क्या है? ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सीडी डीवीडी। और फ्लैश मेमोरी हमारा थर्ड टाइप है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया, इस वीडियो में डिस्कस किया कि मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उनके अंदर के टाइप्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास। 10 मिनट नहीं हुआ।